सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 8 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो हमें कैसे पढ़ाना है, इसके लिए कई सारे मेथड्स इस बुक में दिए हुए हैं। तो आज जिस मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था लेक्चर मेथड। ठीक है, तो आइए जानते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशन आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि किसी चीज़ को करके दिखाना। ठीक है, वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जैसे टीचर को कुछ वो खुद परफॉर्म करके दिखाए, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं, मे बी उन्हें कोई पिक्चर्स दिखाएं, कोई ऑडियो सुनाएं कि आपको ऐसा सॉन्ग गाना है या आपको ऐसी एक्टिंग करनी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें हमें बच्चों को दिखाना है कि आपको ऐसा परफॉर्म करना है, ये चीज़ ऐसे होती है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, स्टेप्स क्या होते हैं इसमें। सबसे पहला होता है द स्टिमुलस स्टेप। इसका मतलब है इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि किस टॉपिक पे हमें पढ़ाना है। ठीक है, वो हम बताते हैं बच्चों को कि आज हम ये टॉपिक करने जाएंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम। ठीक है, उसके बारे में टीचर बताएगी। फिर होता है एसिमिलेटिव स्टेप। इसका मतलब होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना और बच्चों को बताना कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर होता है एप्लीकेशन स्टेप। तो फिर टीचर बताएंगे कि जैसे कि सपोज़ स्कूल में एक पोएम कंपटीशन होने वाला है, जिसमें टीचर बच्चों को बोलेंगे कि आपका पोएम कंपटीशन है और मैं आपको बताऊंगी कि पोएम कैसे आपको बोलनी है। तो वो हो गया सिमिलर स्टेप। फिर है एसिमिलेटिव स्टेप। उसमें टीचर जो होगी बच्चों को पोएम बोल के सुनाएगी या फिर मे बी ऑडियो सुनाए। ठीक है, तो बच्चा सुनेगा उसे। और फिर एप्लीकेशन स्टेप, फिर बच्चा उसे खुद अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये इसमें लर्निंग साइकिल होती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कैसे वर्क करता है। तो इसके चार प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिपेयरिंग। तो हमें अब जब डेमोन्स्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा टीचर को। ठीक है, ये ध्यान में रखिए कि बच्चा कितना समझ सकता है, क्या चीज़ मैं उसे दिखाऊं कि वो ग्रैस्प कर ले। ठीक है, तो टीचर को प्रिपेयर करना होगा। फिर डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अकम्पनिश्ड। इसका मतलब फिर ये देखना होगा कि जो मैं चाहती हूँ कि बच्चे को पोएम बोलनी आए, क्या वो इस तरीके से बच्चा बोल पाएगा, क्या ये जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, क्या जो मेरा मेन एम है कि बच्चा अच्छे से बोलना सीखे पोएम को, क्या वो इस वीडियो के थ्रू या क्या मेरे इस तरीके के थ्रू वो हो पाएगा। फिर है प्रेजेंटिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन मेथड। इसका मतलब है फिर वो डेमोन्स्ट्रेशन उन्हें करके दिखाएंगी। किसी भी वे से हो सकता है, बच्चों की क्वेरीज पूछेंगी, रिप्लाई करेंगी, मे बी ज़रूरत हो तो वापस दिखाएंगे। फिर होता है फॉलोअप। उसके बाद टीचर उन्हें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बता सकती है कि आप कहाँ कहाँ इस सिचुएशन में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, या आप इस ट्यून को यूज़ करके नई पोएम्स में यूज़ कर सकते हैं, या इस पोएम को आप अलग अलग वे से बोल सकते हैं। तो फॉलोअप में वो ही होता है। ठीक है, और इसमें एक एडिशनल टिप थी कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है वो कम से कम 15 मिनट का होना चाहिए। जो भी हम बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं वो एटलीस्ट हमें 15 मिनट्स का दिखाना होगा। देखो, अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स के क्या कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स थे। जैसे कि अगर हमें साइंस पढ़ाना है, बच्चों को मैग्नेट्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताना है, तो उसके लिए मैग्नेट्स का यूज़ करके टीचर्स दिखा सकती हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ उनका रिलेशन दिखा सकती हैं। मैप्स में बच्चों को फिगर्स में 2D फिगर, 3D फिगर्स ये सब दिखा सकती हैं। ज्योग्राफी में मैप वगैरह को यूज़ करेंगी तो वो भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा। ठीक है, अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है बच्चे की भी। बच्चा ध्यान से सुनता है, टीचर दिखाती है, वो डाउट्स पूछता है। फिर इसमें है डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग स्किल। बच्चे की सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ती है। उसे लॉजिक के साथ पता होता है कि क्यों ऐसा होता है। जैसे 2D फिगर क्या होती है, अगर वो देख के समझेगा तो ज़्यादा बेटर होगा, 3D को देख के समझेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि उसे एक रिजिड क्लासरूम से थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है, सीखने के लिए एक नया एनवायरनमेंट मिल जाता है, नया मेथड मिल जाता है। फिर है मल्टीपल सेंसरी अप्रोच ऑफ लर्निंग। इसमें हमें अपनी कई सेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे सुनने का, बच्चे जो हैं वो सुनेंगे भी, देखेंगे भी, बोलेंगे भी, तो इसमें सारी सेंसेस का यूज़ होता है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। तो देखो, जब हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें बच्चों को सिखा पाएंगे। बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, लर्निंग जो है वो अच्छे से होगी और बच्चा उसे लाइफ टाइम याद भी रख सकता है अगर उसने क्या कहते हैं ध्यान से सुना है, अटेंशन दे के सुना है तो।
स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्किल्स, इससे बच्चे की स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगी, ऑब्जर्विंग स्किल होंगी, टीचर की परफॉर्मिंग स्किल्स हैं, ये सब स्ट्रेंथन होगी। फिर है कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चा मिलजुल के डिस्कस करके अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस करके जब चीज़ें समझेगा तो उसकी कोऑपरेटिव लर्निंग भी डेवलप होगी। फिर डेवलपिंग पावर ऑफ ऑब्जर्विंग थिंकिंग एंड रीजनिंग, बच्चे की ऑब्जर्विंग पावर, जो वो देख रहा है, सोचने की शक्ति और रीज़न करने की शक्ति भी बढ़ेगी। और लर्निंग थ्रू डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, और जैसे भी मैंने आपको बताया था इसमें डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, समझते हैं, यूज़ होता है, तो उससे वो डिफरेंट सेंस ऑर्गन का यूज़ करके लर्न करेगा। अब देखिए एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशंस भी होगी। तो सबसे पहली है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट, इसका मतलब है बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मतलब बहुत कम ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर पार्शियल एक्सपोजर टू डेमोन्स्ट्रेशन, इसका ये मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि समझ नहीं पाते, ज़्यादा क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में मतलब ज़्यादा बच्चे हैं, या उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, या कोई जो वीडियो वो देख रहे हैं सपोज़, या वो मैप देख रहे हैं वो उनको क्लियर नहीं था, तो पार्शियल एक्सपोजर होगा। एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। टीचर सपोज़ जल्दी जल्दी बोल रही है और बच्चा नहीं कैच कर पाया और उसका सारा बेस टूट जाएगा, तो डिफ़िकल्ट होता है टीचर के साथ अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना। डिफ़िकल्ट टू वॉच द इन अटेंटिव, तो मतलब अटेंशन पूरे टाइम पे करके रखना बच्चों के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लिमिटेड एप्लीकेशन, मतलब हर एक टॉपिक का जैसे अभी हमने बात करी हम यूज़ नहीं कर सकते। नो प्रोविजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि अगर टीचर मैप दिखा रही है तो वो हर एक बच्चे के लिए मैप दिखा रही है। अगर उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, विजुअल प्रॉब्लम है, अगर एक इंक्लूसिव क्लासरूम है हमारे पास, उसमें हर एक टाइप का बच्चा होगा जिसकी वीक आई साइट भी हो सकती है, स्लो लर्नर भी हो सकता है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।